हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ दोस्तों। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छी सी फीलिंग आ रही है। एक जो पॉजिटिव थॉट होता है ना, वो सारे जो है माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स से रात में सोए हैं और मॉर्निंग में आराम से उठे हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 5:30 बज चुके हैं और मेरी जो है गुड मॉर्निंग हो गई है। उठते ही मैं फटाफट से आ गई हूँ, क्योंकि मेरे जो है तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे घर अंदर बाहर सबकी ना हालत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इतना मिट्टी था सीढ़ियों पे, इतने ज़्यादा कूड़ा कचरा फैले हुए थे। फिर मैंने पानी डाल के सारा धुला है ना, और पता नहीं कैसे मैं तो 2-3 दिन से इसको देख रही थी, निकाल रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण नहीं हो पा रहा था। तो दिन हो गया है, आज जो है वेडनेसडे है और तारीख हो गई है 8 मई। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है, नीचे झाड़ू पोछा हो गया था, शॉप में भी मैंने कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेते हैं और बच्चों का स्कूल 8 बजे लगता है ना, तब तक मेरे सारे काम बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाएंगे। अगर 5 साढ़े 5 बजे उठ जाओ ना, तो ये सारे काम ना सुबह सुबह ही हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक हो तो फिर जो है काम क्या 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 है, काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मैंने रात में कोई भी काम नहीं किया हुआ था, सारे काम मेरे ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे मॉर्निंग के लिए। रात में मैंने सिर्फ किचन ही साफ़ किया था और कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि जो है मेरा बेटा रोने लगा था, जिद कर रहा था सुलाने के लिए। तो उसको सुलाते सुलाते वैसे ही जो है 12 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि अब मॉर्निंग में सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के, अगर भगवान ने सब कुछ ठीक ठाक रखा, इसका फीवर अगर ठीक रहा, तो मॉर्निंग में उठ के सारा काम जो है कर लेंगे। तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। तो सब जो है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, कुछ अपने हाथ में नहीं है। ये रात में मैंने कपड़े धुले थे, तो ये 2-4 कपड़े थे, इनको मैंने यहीं पे डाल दिया, क्योंकि आजकल ना बहुत तेज़ धूप होती है और कपड़े न आधे घंटे भी नहीं लगते, कपड़े सूख जाते हैं। कोई कोई कपड़े होते हैं कि धुल के टोटी पे डाल दो ना, तो ऐसे ही सूखे सूखे से लगने लगते हैं, पर थोड़ा सा जो है उनको धूप दिखाना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं बर्तन धुलने लगी थी दोस्तों। तो ये रात का ही बर्तन है और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, यही थाली प्लेट था। कितने दिन के बाद हम लोगों ने कल रात में बैठ के खाना खाया है। नहीं तो हम जो है कभी दोपहर में खा लेते थे, कभी रात में खा लेते थे, कोई मतलब सिस्टम ही नहीं था। यहाँ पे जो है पापा आ गए हैं, यानी कि जो है दादू हैं मेरे बेटे के, तो जो है पूछ रहे हैं कि उसकी तबीयत कैसी है। तो जब उसको कुछ हो जाता है ना, तो इनको बहुत टेंशन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। घर में सबसे छोटा भी है, तो जिस कारण सबका लाडला भी है वो। तो पूछ के चले गए। मैंने कहा फीवर नहीं है, तो इनको थोड़ी सी तसल्ली हो गई है। नहीं तो अगर बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो पापा को हो जाती है। तो पापा से मैंने कहा था कि थोड़ा सा पूजा पाठ करके आप देख लेना, कि जो है मेरे पापा हैं कि पूजा वूजा करते हैं ना, तो थोड़ा सा भगवान की प्रार्थना वार्थना कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो जाता है। होता है ना कि जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनकी पुकार भगवान जल्दी सुनते हैं। हम लोग तो इतने अच्छे नहीं हैं, हमसे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ दिन में होती रहती हैं। पर मेरे ससुर जो हैं, यानी कि मेरे पापा जी, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं दोस्तों, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ही अच्छे हैं। और हम लोगों को तो कभी जो है उस नज़र से देखा ही नहीं कि हम उनकी बहू हैं। हमेशा जो है बेटा बेटा करते रहते हैं, तो वैसे ही हम लोग भी उनको मानते हैं। तो यहाँ पे कि जो है बर्तन धुल गया था और किचन में दोबारा से साफ़ कर रही हूँ। हालांकि रात में किचन साफ़ ही था, पर मैं ना सुबह उठ के किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि आप लोग पता है ना कि ये मेरी छोटी सी किचन है, ना ही इसमें दरवाज़ा लगा हुआ है, ना ही कुछ भी है। तो ये ओपन है, तो इसमें जो है मुझे डर होता है कि कहीं कीड़े मकोड़े ना जो है रात में इधर उधर बैठे हों। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में दोबारा से किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ। कभी कभी तो मैं गर्म पानी करके साफ़ कर लेती हूँ और कभी कभी जो है ताज़े पानी से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो पोछा भी मैंने लगे हाथ लगा दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेट भी साफ़ करने लगी थी। इधर ये भी आ गए हैं, तो काम देख के गुस्सा हो रहे हैं, कहते कि तू अभी तो ठीक नहीं हुई है, जो तू तुरंत ही काम में लग गई है। तो ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जो है अभी मेरी थोड़ी सी जस्ट ही थोड़ा सा फीवर कम हुआ है
और जो है अगर मैं काम में लगातार ऐसे लगी रहूँगी तो हो सकता है दोबारा से हो जाए, क्योंकि फ़ीवर होता ही ऐसा है कि जो है ज़रा सा भी जो है लापरवाही करो तो दोबारा से होने का डर हो जाता है। तो मैंने बस हल्के हल्के से सफाई कर दी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों ये है ना कि जब गंदा रहता है तो फिर देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा आता है, जैसे लगता है कि बीमारी से ज़्यादा ये सारे काम देख के कि मन ऊबने लगता है। और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बच्चे का टिफ़िन। तो उसके लिए मैंने सूजी जो है पेस्ट बना के रख लिया था, उसमें मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा जो है मैंने ये मसाले डाल दिए हैं। और ब्रेड लेके आई हूँ, ब्राउन ब्रेड। हमारे यहाँ ना ब्राउन ब्रेड ही सब खाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ब्राउन ब्रेड ही लेके आती हूँ। जो वाइट ब्रेड होती है ना, वो वाइट ब्रेड कम पसंद करते हैं सब लोग। और मैं तो ब्रेड खाती नहीं हूँ दोस्तों, चाहे ब्राउन ब्रेड हो चाहे दूसरा हो, मुझे नहीं पसंद है। पहले मैं खा लेती थी, पर एक बार ना इन्होंने ऐसे बोल दिया और फिर मुझे उल्टी आने लगी खाते खाते, फिर मेरा तब से ब्रेड ही छूट गया। और इनके बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, तो आज बिल्कुल नई रेसिपी मैं ट्राई करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं ना आजकल बहुत रेसिपी देख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन में कुछ ना कुछ नया देना होता है। जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ रही है ना, उसकी जो है चॉइस भी अलग अलग हो रही है। तो ये मैंने सूजी जो बनाया हुआ था उसमें सब कुछ डाल के और थोड़ा सा घी डाला है, और घी डाल के मैंने तवे पर रख दिया है कि ये फ्राई हो जाएगा। और मैंने गैस का फ्लेम था ना वो स्लो कर दिया है, तो ये धीमी आँच में आराम आराम से पकता रहेगा। और एक तरफ हो जाएगा फिर दूसरी तरफ हम कर लेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ तो हमने कुछ भी नहीं लगाया है, तो वैसे थोड़ा थोड़ा सा इसमें सेक ही लगवाना है, तो वो आराम से हो जाएगा। और मैंने थोड़ा सा ना घी ज़्यादा डाल दिया था, वैसे तो कम घी में भी हो सकता है। सूजी है ना, सूजी अगर ऐसे जो है उसका पेस्ट बना लो तो सूजी में इतना तेल नहीं लगता है। तो यहाँ पे देख सकते, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर मुझे नहीं खाना है, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन तक इन सब चीज़ों से दूर ही रहना है। तो मैंने इसके लिए बनाया और उसके बाद इनको दिखाया कि देखिए कैसा बना हुआ है। तो इन्होंने देखा, कहते बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब खाया नहीं था, देख के ही बता रहे थे। तो अब मैं इसका जो है टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और ये भी रेडी हो चुका है नहा धो के, तो अब जाने वाला है। तो इसके पापा निकल गए हैं बैग लेके, साथ में ही ये भी जा रहा है। तो वो उसको भी मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, क्योंकि उसको मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से रेस्ट करा के उसको देख लेते हैं। जब उसको आराम हो जाएगा, बिल्कुल से फीवर कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, फिर जाके स्कूल उसको भेजेंगे। पर ना इसका अकेले जाने का मन नहीं करता है, कभी कभी ये सोचता है कि मैं भी ना जाऊँ। पर जो है इसका जो है फर्स्ट क्लास में हो गया, तो इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए कैसे दुखी है। मैं इसको बाय बाय कर रही थी, पर ये जल्दी कर नहीं रहा था, क्योंकि इसको सुबह सुबह मेरे पे गुस्सा चढ़ा होता है कि मैं अकेले स्कूल जाता हूँ। देखिए पहले कैसे हल्के हाथों से कर रहा है। तो इसके पापा बोल रहे हैं कि बाय तो कर लो मम्मा से, फिर इसने मुंह बना लिया। उसके बाद दोस्तों मैं दोबारा से आ गई हूँ रूम में। तो थोड़ी देर में लेट गई थी, जैसे मतलब वो 8:10 कम थे तभी चला गया था बेटा मेरा, तो मैं लेट गई थी। अब जो है 8:15 हो गए हैं, तो जो है मैं लेटी हुई थी। 10-15 मिनट मैंने रेस्ट किया, क्योंकि जो है मेरा थोड़ा थोड़ा सा पैर में पेन होने लगा था। तो मैंने सोचा क्या पता लगातार काम करने से हो गया है, तो रेस्ट लिया तो ठीक लग रहा था। उसके बाद दोबारा से उठी हूँ, कंघी किया, क्योंकि मैंने आज बाल भी वॉश किए थे। तो कंघी करके फिर थोड़ा सा जो है अपना फेस क्लीन करने लगी हूँ। तो ये मेरा फेस वॉश है जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, बाकी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो बाल धुला था तो थोड़ा सा जो है कर लेते हैं, क्रीम वगैरह भी लगा लेंगे, सिंदूर विंदूर, क्योंकि जो है बाल ऐसे नहीं रखते हैं जब धुलते हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। और तबीयत ठीक हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तबीयत अगर ना ठीक हो ना, अगर इंसान अंदर से परेशान है, उसका शरीर ही नहीं साथ दे रहा है, तो फिर वो किसी चीज़ के लिए हामी नहीं भर सकता, उसका अंदर से किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो हम लोगों के इतने दिन बड़े मुश्किल से कटे हैं, पता नहीं कैसे हमने निकाले हैं, क्योंकि कम नहीं होता 10 से 12 दिन हम लोग बीमार थे। और अभी भी मैं हम कह नहीं सकते कि हाँ ठीक हैं, क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, बस सुबह सुबह का टाइम है ना, तो ऐसा लग रहा है कि हम ठीक हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सिंदूर निकाल लिया है, और ये डिब्बी इतनी छोटी है ना कि सिंदूर निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगा होता है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं आराम से बेड पे ही बैठ गई हूँ। पता नहीं बेड पे बैठ के सिंदूर वगैरह लगाते भी हैं कि नहीं लगाते हैं, पर मैं आज बैठ गई हूँ, मुझे पता भी नहीं है। और फिर ये सारा काम हो गया है। फिर अंधेरे में मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर मुझे याद आ गया कि थोड़ा सा चले वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि जो है ब्लॉग भी कंप्लीट करना होता है।
तो यहाँ पे इनका शर्ट हो चुका है, पैंट करना है तो पैंट भी कर लेते हैं। और अभी ये सो रहा है, तो ये सो रहा है तभी मेरा थोड़ा सा वीडियो भी बन रहा है, थोड़ा सा काम भी हो रहा है। नहीं तो ये जब जाग जाएगा ना तो ना तो काम करने देगा और ना ही जो है वीडियो बनाने देगा। फ़ोन तो ये छोड़ता ही नहीं है, जब से ये बीमार हुआ तब से ये ही सारा दिन फ़ोन लेके बैठा होता है। मेरे हाथ में तो बड़े मुश्किल से फ़ोन आते हैं। और अब ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो गर्मी में मुझे कपड़े प्रेस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। ठंडी में तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कपड़े प्रेस करने के साथ साथ ठंडी भी दूर हो जाएगी, पर गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। इतना सेका लगता है ना कपड़े प्रेस करने से। तो जो है मैं सोच रही हूँ कि इनको बोल देते हैं कि बाहर से करवा लिया करो। अगर मुझसे नहीं होगा तो मैं बाहर से ही करवा लिया करूँगी, क्योंकि जो है गर्मी मुझे कुछ दिन से बहुत ज़्यादा लगने लगी है। और फिर दोस्तों यहाँ भी इनका भी जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। और मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया ये वाला नाश्ता, इतना पसंद आया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया है साथ में इनको देने के लिए, और साथ में वही मैंने सूजी और ब्रेड का सैंडविच बना लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंगो शेक मैंने एक ही कप बनाया है, क्योंकि मैं तो पी नहीं सकती, वैसे इतना हैवी होता है मैंगो वगैरह तो नहीं खा सकते। और प्लेटिंग कर लेते हैं बस इनकी। तो यहाँ पे अभी इसको कट करना है बीच में से, और थोड़े से इसमें जो है मैं मेयोनीज भी लगाऊंगी। ये कहते हैं मेरे में मेयोनीज वगैरह भी लगा देना, तो मेयोनीज वगैरह लगा के फिर इनको मैं दूंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।